नमस्कार, मैं अजय कुमार सिंह, बिहार 28 न्यूज़ से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोपालगंज जिला के मौने चौक पर, जहाँ पर दयाशंकर प्रसाद सिन्हा ने कुछ गलत टिप्पणी किया हुआ है। उन्हीं के विरोध में यहाँ पर जो है पुतला दहन किया जा रहा है। हम कैमरामैन से बोलते हैं कि आप थोड़ा दिखाइए इनको कि कैसे जो उनका दयाशंकर सिंह का जो है पुतला दहन किया हुआ है। उन्हीं के विरोध में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि आप लोगों को मजबूरी इतना हो गया कि आप लोग जो है पुतला दहन कर रहे हैं, यहाँ पर जो है उनके खिलाफ जब प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है आप लोगों की? ये विरोध प्रदर्शन करने का कारण है कि इस देश के महानतम राजा सम्राट अशोक के पे गलत टिप्पणी करना बहुत निंदनीय है। जो कि ये लेखक दया प्रकाश सिन्हा नौटंकीबाज नाटककार जो है यह अभद्र टिप्पणी सम्राट अशोक पे किए हैं, जबकि उनको तुलना औरंगजेब से सम्राट अशोक को नहीं करना चाहिए था। सम्राट अशोक के शासनकाल में ही भारत सोने की चिड़िया थी। सम्राट अपने लिए कुछ नहीं किया, यह पब्लिक के लिए किया, इस देश के लिए किया, आम जनमानस के लिए किया। मनुष्य तो मनुष्य है, पशु पक्षियों के लिए भी चिकित्सालय खोलने का व्यवस्था सम्राट अशोक ने किया था। अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने चलाया था और यह देश उनके शासन को कभी भूलेगा नहीं। उन्हीं का प्रतीक आज अशोक स्तंभ है, तिरंगा झंडा है, यह सारे राष्ट्रीय प्रतीक है और इस राष्ट्रीय प्रतीक के साथ खिलवाड़ करना मुनासिब नहीं है। हम मांग करते हैं कि दया प्रसाद सिन्हा को जो नौटंकीबाज है उस पर FIR हो और जो पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है भारत सरकार द्वारा उस पर अविलंब लेकर के वापस लेना चाहिए और इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और यह काम अगर भारत सरकार नहीं करती है, हम लोग इसके आगे भी इससे तेज आंदोलन गोपालगंज ही नहीं पूरे बिहार में, पूरे देश में हम लोग करने की क्षमता रखते हैं और हम लोग करेंगे। तो क्या राजनीतिक में दया प्रसाद सिन्हा हो या चाहे अन्य व्यक्ति हो, क्या उनकी मजबूरी है फेमस होने के लिए? जो कोई अलग दूसरे पर जो गलत टिप्पणी लोग कर देते हैं, दूसरे पर जो है गलत कमेंट कर देते हैं, क्या फेमस होने के लिए किसी को गाली देना, किसी को गलत शब्द बोलना, क्या ये जरूरी है? नहीं, एकदम बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको कम से कम वो एक साहित्यकार है, उनको समझना चाहिए, सम्राट को पढ़ना चाहिए। सम्राट की शासन हमें बहुत कुछ सिखाती है। सम्राट के अगर रास्ते पर अगर हम लोग चले तो पुनः ये भारत जो है सोने की चिड़िया बन सकती है। लेकिन उन्होंने जो उनके मन में यह जो भ्रम पाल रखे सम्राट पे गलत टिप्पणी करके, शायद उससे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इस राष्ट्र को नुकसान होगा। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि उन पे मुकदमा करना चाहिए और उनका जो ये मिला हुआ है पद्म भूषण उसको वापस करना चाहिए। दया प्रसाद सिन्हा साहब, आप थोड़ा देख लीजिए, आपसे कहीं ये लोग उम्र में छोटे हैं, तजुर्बा में छोटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन जैसे लोगों को आपको जो है कहीं ना कहीं सीख लेना चाहिए। दयाशंकर प्रसाद सिन्हा जी, अगर मेरे वीडियो आप देखते हैं ना तो वीडियो से आप देख लीजिए, कुछ सीख लीजिए कि इन लोगों का बोलने का तरीका और सिस्टम कैसा है, कितना अच्छा है। अगर थोड़ा सा भी आपको अगर शर्म आता है ना तो इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए और दूसरे बार जो है इस तरह की कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सीख लीजिए इन लोगों से। चूँकि दयाशंकर प्रसाद सिन्हा जो है आज वो उम्र के अंतिम पड़ाव में है जी। आज हमारे ख्याल से जो सम्राट अशोक थे, चक्रवर्ती राजा, विश्व विजेता थे और उनके शासनकाल में जो विश्व का एक अच्छा निर्माण हुआ, विश्व पर पूरा हुकूमत उनका चला। एक मानव ही नहीं, समस्त जीव जंतु के लिए भी उन्होंने यूनाइट चलाकर देश को विश्व विख्यात बनाया और सोने की चिड़िया बनाने का काम उन्हीं के द्वारा हुआ था। दयानंद प्रसाद सिन्हा की जहाँ तक बात है, हमको लगता है कि इस उम्र में उनको इस तरह का सबका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज वो दौर नहीं है कि वो ताकि फेमस भी हो सके और फेमस होने का सवाल ही नहीं उठा, चूँकि अंतिम पड़ाव में है। फेमस होकर भी क्या कर सकता है? हो सकता है उनकी मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ गया हो, जिसकी वजह से ऐसे शब्द का प्रयोग किया हो। दयानंद प्रसाद जी, आपके खिलाफ कितने जो है भारी यहाँ पर गोपालगंज जिला में मौने चौक पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सिर्फ आपकी एक छोटी सी गलती है। आप देख लीजिए, लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका जो है संतुलन ठीक नहीं है। कोई बोल रहा है कि आप पगला गए हैं,
कोई बोलता है कि आप उम्र का अंतिम पड़ाव में चले गए हैं, कम से कम आप जब तजुर्बा लीजिए इन नन्हे मुन्ने आदमी से। आपके सामने तो लोग बच्चे हैं, ये तो क्लियर है। अगर वीडियो देखकर कुछ सीख मिलता है तो सीख लीजिए। और यही बात है, आज उनको ये सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम उनसे नसीहत देते हैं और ये भी कहते हैं कि भारत सरकार जो उनको पद्मश्री से नवाजा गया है, शायद उस समय भारत सरकार की हो सकती है कि कुछ भूल हो, और नहीं तो इनका कोई महत्वाकांक्षी रहा हो जिसकी वजह से या डोनेशन देकर ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किए हो। तो हमारे ख्याल से सरकार को उस पर पुनः विचार करके उसको वापस लेने का काम करना चाहिए और उनको नसीहत देना चाहिए कि आप भविष्य में इस तरह का कोई अभद्र भाषा का प्रयोग सम्राट अशोक के बारे में जो कहा गया है ये नहीं करना चाहिए। आप देख लीजिए, सम्राट अशोक के बारे में कुछ इतिहास पढ़िए दयानंद प्रसाद जी। आप जो है कुछ इतिहास पढ़िए तो फिर बोलिए। संस्कार से लोग जो गुजर रहे हैं अभी तक आज के दौर में, यहाँ पर जो इनकी भाषा जो कितनी अच्छी लग रही है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से कुछ अगर उससे नहीं होता है तो आप आकर इनसे आप कोचिंग कीजिए, आकर आप ट्यूशन कीजिए। आपको जो है कहीं ना कहीं भविष्य में अच्छे संस्कार देंगे कि ताकि फिर जो आप अगले बार इस तरह की गलत कमेंट आप नहीं कर सकेंगे। जी और भी कुछ बोलिएगा आप लोग? जी भैया बोलिए। हो गया। ओके। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरा जो बिहार 28 न्यूज़ चैनल है आप लोग जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगले वीडियो तक बने रहें, तब तक के लिए नमस्कार।